दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। चलो देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। ये हो धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक जिन्हें बोला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो? 1 2 3 4। ठीक है। दूसरे नंबर पर आओगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। होल नंबर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक नेगेटिव नंबर। -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे। ये है दोस्तों ऋण पूर्णांक, नेगेटिव नंबर। नंबर 4 पे नंबर 4 पे ले लो क्या? पूर्णांक। क्या लोगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या हो? देखो, जब ऋण पूर्णांक व धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक व धन पूर्णांक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋण पूर्णांक कहते हैं। देखो, इसे धन पूर्णांक को हम क्या लिख सकते हैं? प्राकृत पूर्णांक। प्राकृत पूर्णांक। नेक्स्ट है हमारा 5 सम संख्या, जिसे बोलना है इवन नंबर। इवन नंबर जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो वे क्या होंगे? सम संख्याएं। नंबर 6 विषम संख्याएं। विषम संख्या, इसे बोल रहे हैं ओड नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, विभाजित न हो, वे क्या होगी? विषम संख्या, ओड नंबर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट नंबर है हमारा दोस्तों
अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 5 नंबर, वे संख्या जो समव्यय 1 से विभाजित हो, वे संख्याएं जो समव्यय 1 से विभाजित हो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। नंबर 9, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या क्या हो? ये संख्या जोड़े में होती है, ये संख्याएं कई में होगी, जोड़े में हो, संख्या ये जोड़े में होती है और इनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, अन्य कोई गुणनखंड नहीं होते। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे है 2 और 5, 3 7 ऐसे। अब देखो सहभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा, ये भी लिख लो, सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होगा वे क्या होगी? सहभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो? जो संख्या P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। Q बराबर क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। वे परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 5, 5/2 ऐसे, ये P बटा Q के रूप में लिखी जा सके तो इन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को पहचानने के लिए डेसिमल नंबर पढ़ेंगे पहले। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या सबसे पहले हमारा शांत दशमलव, शांत दशमलव क्या हो? जो शांत हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे है 1.25, 0.50 और 1.40, ये क्या है? शांत दशमलव। अब देखो इन्हें P बटा Q के रूप में हम लिख सके, क्योंकि 1.25 के बटे हम करेंगे 100, क्योंकि जहां पॉइंट वहां 1 रखा, जितनी संख्या बाकी उनकी 0। अब काटो इसे, 25 पंजे 125, 25 होगा 100, तो लिखेंगे P बटा Q के रूप में। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या। ये क्या होगी? परिमेय संख्या। अब देखो इसे भी लिखो, 50/100 लिखा है, क्योंकि पॉइंट के नीचे 1 और 5 0 के नीचे 2 0, तो 50 × 100, ये भी P बटा Q के रूप में लिखेंगे। अब ये है 1.40, इसे भी लिखो, पॉइंट हट गया, 2 7 14 और 2 5 10, ये भी लिखे गए P बटा Q के रूप में। अतः ये
ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो शांत दशमलव क्या होगा? परिमेय संख्या। अब पढ़ेंगे हम अशांत दशमलव, अशांत दशमलव तथा पुनरावर्ती दशमलव। अशांत दशमलव और पुनरावर्ती दशमलव। देखो एग्जांपल है इसके, जैसे 0.3333 ऐसे अनंत तक चलता जा रहा। दूसरा एग्जांपल ले लो 1.303030 अनंत तक चल रहा। ठीक है, फिर ले लो तीसरा नंबर, जैसे 0.56 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे ये ले लिया हमने, पहला एग्जांपल लिया हमने 0.3 के ऊपर बार। अब देखो इसे बार ही तो कहेंगे, बार ही तो कहेंगे इसे। तो इसे बार को जब हम सोल्व करेंगे 3/9, क्योंकि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतनी हम 9 लिखेंगे नीचे, तो काट दो इसे 1/3। अब देखो ये लिखे गए p/q के रूप में। अब जैसे ही हम 1 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 3 से, तो पॉइंट लगा 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा 3 तिया 9, फिर 1 बचा, मतलब कि ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम क्या करें, पॉइंट लगाकर 3 के ऊपर बार लगा दें। तो ये क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। तो शांत दशमलव भी परिमेय संख्या है, अशांत दशमलव तथा पुनरावर्ती दशमलव भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद में है अशांत दशमलव और अनावर्ती दशमलव। अशांत दशमलव व अनावर्ती दशमलव। देखो अशांत भी है, कहीं रुक भी नहीं रहा, और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही, बदलते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल ये हमने 0.582031 और अनंत। अब यही नहीं पता लग रहा कि संख्या रिपीट हो रही नहीं हो रही, तो इसे क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते ना। जैसे 1.2463807 ऐसे चलता जा रहा, क्योंकि देखो अगर हमारे पास में 7 दशमलव था तो ये था, रुक गया 0.25 पे। और अगर अशांत दशमलव था लेकिन पुनरावृत्ति थी तो 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, और बार वाले को चेंज करा तो p/q के, ये दोनों p/q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन ये जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखी जा सकती है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अशांत दशमलव अनावर्ती दशमलव क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, एक चीज याद रख लो, 44, 22, 322 और 321, ये याद रख लो, हो गया। देखो जोड़ो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 4 19 20 और 5 25 ऐसे आ जाए। अब इसका मतलब क्या है, देखो 0 से 10 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? 4। 4 कौन सी? 2, सॉरी अभाज्य संख्या कितनी? 4। और कौन कौन सी? 2 3 5 और 7, ये अभाज्य संख्या है। फिर 10 से 20 के बीच में कितनी? फिर 4 है, कौन सी? 11 13 17 और 19। अब 20 से 30 के बीच में देखो कितनी हुई? 23, 2 है 23 और 29। 30 से 40 के बीच में देखो, 30 से 40 के बीच में कितनी? 2, कौन कौन सी? 31 और 37। 40 से 50 के बीच में देखो कितनी है? 3, कौन सी? 41 43 और 47।
50 से 60 के बीच में देखो, 50 से 60 के बीच में कितनी है, 3 है, तो सॉरी 2 है। देखो 10, 20, 30, 40, 50 और 60 कितनी हुई, 2। दो कौन कौन सी है, 61 और 69, ओ सॉरी एक 61 होगी और कौन सी होगी 67। 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में कितनी है, 2 है। दो कौन कौन सी है, ओ सॉरी ये गलती हो गई, देखो 53 हो गए और 57 हो गए, ठीक है, ओ सॉरी 59 हो गई, ये होगी। अब 2 इसके बीच में कौन सी, 61 और 67। अब 70 से 80 के बीच में कितनी है, 3 है, कौन सी हुई 71, 73 और 79। 80 से 90 के बीच में कितनी है हमारी, 2 है, कौन सी हुई 83 और 87। 90 से 100 के बीच में कितनी है, एक ही संख्या है और कितनी है, 97। ठीक है दोस्तों, देखो ये है ये संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी है, 25। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखो, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर क्या हो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो। अब देखो ये जो है a की पावर 3 और प्लस b की पावर 3 a प्लस बी से विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हमेशा किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से। अब देखो इसे करो, 18 की पावर 231 प्लस, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात लिखो, लेकिन पावर कोई भी विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप देखो 9 की पावर 231, अब देखो इसमें पावर क्या है, विषम है। और एक चीज और लिखो, जब पावर बड़ी हो तो पावर 1 या 3 लेंगे। अब देखो पावर बड़ी है, 231 है, तो हम यहाँ पावर कितनी लेंगे, 1 या 3। अब 18 की पावर 1 ले लो प्लस 9 की पावर 1 ले लो, ठीक है, तो किससे विभाजित होगी भाई ये, अब जोड़ लो ना, 18 प्लस 9, क्योंकि देखो यहाँ बता था ना a प्लस बी से, और ये क्या है हमारा a और ये क्या है हमारा b, तो a प्लस बी करेंगे, तो करके a प्लस बी 27 किससे विभाजित होगी दोस्तों, ये जो संख्या है ये 27 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, अच्छा यहाँ पे देखियो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 क्या हो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगी, a माइनस बी से विभाजित होगी, लेकिन पावर कोई विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या। और जब विषम संख्या, जब बड़ी पावर हो, तो पिछले क्वेश्चन में बताया कि पावर 1 या 3 लेंगे, ऐसे नहीं कि इनसे करेंगे नहीं, एक यहाँ पावर 1 या 3 लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसे 49 की पावर 139 माइनस 36 की पावर 139। अब देखो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से, तो हम क्या करेंगे, ये a है हमारा और ये b है, तो इसे माइनस करेंगे ना ऐसे,
तो करो माइनस, 49 माइनस 36 कितना बचा, 9 में से 6 गए 3 और 1, तो किससे डिवाइड होगा ये, देखो ये डिवाइड होगा 13 से, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह संख्या हमेशा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से विभाजित होगी, और कब होगी, लेकिन पावर हमेशा कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, ठीक है दोस्तों। देखो पावर जो है हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। अब देखो इसे 64 की पावर 42 माइनस 18 की पावर 42। अब देखो ये है a और ये है b, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हमने खोला तो क्या हुआ, ये वाला। तो हम इसी फॉर्मेट में रखेंगे 64 प्लस 18, ये हो गया a प्लस बी। फिर रखा हमने 64 माइनस 18, ये हो गया a माइनस बी। तो 8 और 4 12 और 6 और 2 8, और ये हो गया 14 में से 8 गए 6 और 4। देखो 82 से और 46 से ये डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या जो है 82 से और 46 से डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। ये इसके आंसर हमारा 47 की पावर 67 प्लस 47 की पावर 1। संख्या को 48 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस संख्या को हमने क्या किया, 48 से भाग दिया, तो शेषफल कितना है हमारा, चलो देखते हैं। 47 की पावर 67 प्लस 47, इसे हम किससे भाग देंगे, 48 से, और हमें क्या बताना, रिमाइंडर। अब देखो कैसे करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था जब पावर विषम संख्या हो तो हम पावर कितनी लेंगे, 1 या 3। अब हमने 47 की पावर यहाँ भी 1 ले ली और 47 की पावर यहाँ पे भी 1 ले ली, और डिवाइड किससे करना है हमें, 48 से। तो जोड़ लो, 7 7 14 और 9 बटे 48, हमने इससे डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा, 46 शेष। कितना बचा भाई, 46 शेष। तो ये था इसका आंसर, संख्या को 48 से भाग देने पर शेषफल जो है 46 होगा। देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 है, वह छोटी छोटी संख्या बताओ। देखो इसको करना क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, इनमें से कोई एक संख्या और हमें 7 से किसी में एक में गुणा कर दे तो 3 3 3 के अंक आएंगे सारे, और कोई अंक नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये, तो सपोज करो उन 3 3 3 के अंकों को हमने भाग दिया होगा, जब जाके ये कोई संख्या आई होगी, तो हम क्या करेंगे, ये 3 के अंक है ना, जो ये कह रहा है कि 3 के अंक है, सभी 3 के अंक लिख लो, लिख लिए। फिर इसे डिवाइड करो 7 से, क्योंकि देखो यहाँ कोई संख्या होगी इनमें से, इसकी 7 की यहाँ गुणा की होगी तभी आया होगा, तो क्यों ना हम इसे ही भाग देते। तो भाग दो, 7 चौक 28, बचे कितने 5, 7 7 49, बचे कितने 13 में से 9 गए 4, उतार लिया 3 का, 7 6 42, बचे कितना 1। अब देखो 476, ये खत्म हो गया, ये भी आंसर ऑप्शन खत्म हो गया। चलो अब 3 उतारो, 7 1